श्री आत्मदेव घर में पुत्र नहीं, घर में जो पुत्र नहीं तो बड़ा बेचैन है। आत्मदेव घर में एक गाय है। और एक बात कहूं, गैया मैया तो सबके घर में होनी चाहिए। गौ माता की सेवा। मैं तो महाराज जी को प्रणाम करूं। पिछले 25 सालों से मैं देख रहा हूं महाराज जी गौ सेवा करते हैं। नित्य प्रति गौ सेवा। और एक बात कहूं, गैया को भूसा खिलाना चाहिए ना, गैया भूसा खाती, लेकिन हमारे महाराज जी कहते कि हम रोटी पाते हैं तो हमारी गैया भी रोटी पाएगी। पिछले कितने सालों से मैं देख रहा हूं गौ माता को रोटी के द्वारा भोग लगाते हैं। सज्जनों, गौ सेवा अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि गौ की सेवा अवश्य करे। और मुझे महाराज जी बता रहे थे, हमारे लक्ष्मण किला के अधिकारी महोदय बोले महाराज जी, मैंने कहा हाँ जी। बोले आप चिंता मत करना, लक्ष्मण किला में भी गौशाला की स्थापना हुई है। महाराज जी, आप जैसे संतों का मुझे वरदहस्त माथे पे है, और न जाने कितने संतों ने मुझे कहा महाराज गौ सेवा करो। मैंने कहा संत भगवान से, मैंने कहा लेने देने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्या सेवा करें। उन संतों ने कहा महाराज आपके पास में ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है कि न जाने कितनी गोवंश को चला सकते हो। भगवान के इन संतों के द्वारा दी हुई वाणी है, इनका जूठा हमारे पास में है, तो इनके द्वारा दिया हुआ जूठन में आपके सामने परोसता रहता हूं। और न जाने कितनी गौशालाओं में गौ सेवा हो रही है। संतों के आग्रह से साल भर में एक निशुल्क गौ माता के लिए भागवत कथा है। हमारे यहां तो हर कथाएं निशुल्क होती है, लेकिन गौ माता के लिए अवश्य हम जहां कहीं भी क्यों न हो, किसी का भी टेलीफोन क्यों आ जाए, हम तुरंत वहां से विदा हो जाते हैं और गौ माता की सेवा करने के लिए जाते हैं। कितनी कथाएं संपन्न करी, करोड़ों का अनुदान गौ माता के लिए लोगों ने दिया, करोड़ों का गोदान, सैकड़ों बीघा भूमि लोगों ने दी। और आज गौशालाओं में गौ माता खुशहाल जिंदगी जी रही है। गौ सेवा अवश्य करो। एक बार आप गौ सेवा करके देखो तो सही, आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो जाए तो मुझे कहना। आत्मदेव के घर में गैया है, लेकिन गैया बांझ है, बछिया बछड़ा नहीं हुआ। आत्मदेव घर में एक तुलसी का बिरवा है। और एक बात कहूं, तुलसी का बिरवा प्रत्येक घर में होना चाहिए। ये सब वैज्ञानिक है। चाहे गौ माता को वैज्ञानिक दृष्टि से सेवा करो, चाहे तुलसी के बिरवे की वैज्ञानिक दृष्टि से सेवा करो। तुलसी का बिरवा, लेकिन वो कभी हरा भरा नहीं होता है। उसी दिन आत्मदेव के घर में 2-5 पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसी भी भगवान की कृपा से अच्छे मिलते हैं। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। ओ जी महाराज, बोला हाँ। बोले आपकी गैया बांझ है, आपका ये तुलसी का बिरवा हरा भरा नहीं, सूख गया। महाराज जी बहुत सेवा करता हूं, लेकिन हरा भरा तो नहीं होता है। बोले एक बात कहूं, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है, उस पाप की वजह से तुम्हारी गैया और तुम्हारा तुलसी का बिरवा सूखा है। इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण और एक गांव के लोग ने मत्ती खराब कर दी।
इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण लौट के घर आया। जब तक पुत्र काम वरदान नहीं मिल जाएगा बेटा होने का, लौट के घर नहीं आऊंगा। दौड़ते दौड़ते जंगल में गए, वहां एक महात्मा जी मिल जाते हैं। एक बात कहूं, इन महात्माओं के पास में चाबी होती हम लोगों को सुधारने की। महात्मा मिले और महात्मा जैसे ही मिलते हैं, महात्मा ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम कांते चिंता बली। अरे ब्राह्मण देवता, क्यों चिंता, कौन सी चिंता सता रही है, क्या बात है? तुम ऐसे चेहरे से तो बहुत बड़े विद्वान मालूम पड़ते हो, आखिर बात क्या है? चरणों में गिर के प्रणाम किया, महाराज पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो विवेकम तू समासाद तज्य संसार वासनम। अरे ब्राह्मण, क्या करेगा पुत्र लेके? ये नासमझी है, ये संसार की वासना छोड़ दे। ये बेटा करते क्या है? केवल धोखे से अलावा कुछ नहीं करते। संसार के बेटा केवल धोखा देते। सज्जनों ध्यान रखना, धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे ब्राह्मण देवता, जितना प्रेम और प्यार तू बेटों से करता है, उससे आधा भी भगवान विष्णु से कर लेता ना, तुम्हारा कल्याण हो जाता।